नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा डीजल मैकेनिक का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। ITI का जो CBT पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में, देख सकते हैं 9 अगस्त 2022 का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों ट्रेड थ्योरी का, 6 क्वेश्चन यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिलेगा, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और इसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका 75 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ट्रेड थ्योरी का हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट जर्नल्स, यानी कि कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर के बाहर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। चित्र में ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है ये कौन सा उपकरण है। तो देखिए ये जो उपकरण है दोस्तों ये हमारा कहलाता है सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। दोस्तों ये जो चित्र में आपको रेती दिख रहा है ये किस प्रकार का रेती है। तो देखिए ये जो आपको रेती दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रस्प कट फाइल। तो रस्प कट फाइल का ये हमारा फिगर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर, यानी कि किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। तो देखिए नॉट गेट को दोस्तों इन्वर्टर कहा जाता है। ठीक, तो नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि विच इंजन इज यूज्ड सी वाटर कूलिंग। कौन सा इंजन इस्तेमाल किया समुद्री के पानी कूलिंग है। तो देखिए तो कह रहा है जो सी वाटर कूलिंग होता है उसके लिए हम लोग विच इंजन इज यूज्ड, यानी कि उसके लिए हम लोग कौन सा इंजन यूज करते हैं। तो मैराइन इंजन का प्रयोग करते हैं दोस्तों समुद्र के पानी की कूलिंग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग मेथड। चित्र में दोस्तों ये जो आपको क्लीनिंग या साफ करने की विधि दिखाई गई है ये क्या है। देखिए ये जो है दोस्तों हमारा है रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम। तो रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन, यानी कि चित्र में दोस्तों ये जो आपको इंजन नीचे दिखाया गया है ये हमारा किस प्रकार का इंजन है। तो देखिए ये जो दोस्तों इंजन दिखाया गया है ये इंजन है दोस्तों हमारा अपोल्ट पिस्टन इंजन। तो अपोल्ट पिस्टन इंजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। चित्र में दोस्तों ये जो आपको स्क्रू दिखाया गया है ये किस प्रकार का स्क्रू है। तो दोस्तों ये जो स्क्रू है ये हमारा कहलाता है थंब स्क्रू। तो थंब स्क्रू यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉन पोल्यूशन गैस, यानी कि गैर प्रदूषण गैस कौन सी है। तो देखिए जो नॉन पोल्यूशन गैस है दोस्तों वह है हमारा ऑक्सीजन, यानी कि O2। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर करें कि हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज टर्म्ड, यानी कि द्रव युग्मन को कैसे कहा जाता है। तो देखिए जो द्रव युग्मन होता है उसको दोस्तों हम लोग हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस भी कहते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच, यानी कि ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रिक घटक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंजन। ये दोस्तों चित्र में जो इंजन आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का इंजन है। तो देखिए ये जो इंजन है दोस्तों ये हमारा कहलाता है इन लाइन इंजन। तो इन लाइन इंजन का दोस्तों ये हमारा फिगर है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विच डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टार्क, यानी कि टार्क को बढ़ाने के लिए किस उपकरण को यूज किया जाता है। तो देखिए टार्क को बढ़ाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है हमारा गियर रिडक्शन ड्राइव। तो गियर कम करने की ड्राइव, तो गियर रिडक्शन ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर, यहाँ पर दोस्तों चित्र में ये जो मफलर दिखाया गया इसका नाम क्या है। तो देखिए ये जो मफलर है दोस्तों ये हमारा है बाफल टाइप मफलर। तो बाफल टाइप मफलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फिगर दिखाया गया है इसका परीक्षण क्या है। तो परीक्षण का नाम ये जो है दोस्तों ये हमारा कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है। तो ये है दोस्तों हमारा आजल पंप स्ट्रेनर, यानी कि तेल पंप छलनी है। ठीक,
17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बास, यानी कि पिस्टन बास के नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पिस्टन बास के नीचे के हिस्से को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पिस्टन की स्कर्ट, यानी कि स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। 18 नंबर क्वेश्चन है, which की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग, यानी कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों वुडरफ की का प्रयोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, ये जो आपको की दिखाया गया है इस की का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है हालो सैडल की। तो हालो सैडल की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज टर्बो चार्ज माउंटेड, यानी कि जो टर्बो चार्जर होता है दोस्तों वह कहाँ पर लगाया जाता है या माउंट किया जाता है? तो किया जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल, यानी कि छैनी का मेन उद्देश्य क्या होता है या हम लोग उसका किस लिए यूज करते हैं? तो चिपिंग के लिए हम लोग दोस्तों चीजल का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ ए कैम्प शाफ्ट, कैम्प शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है? तो देखिए कैम्प शाफ्ट का जो ड्राइव स्रोत है दोस्तों ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है? तो देखिए इंजन में जो फ्लाई व्हील होता है दोस्तों ये फिट किया जाता है क्रैंक शाफ्ट पर। तो क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइस, यानी कि बेंच वाइस का उपयोग क्या है? तो देखिए दोस्तों जो बेंच वाइस का यूज है वो रहता है कि टू होल्ड ए वर्क पीस, यानी कि काम का टुकड़ा पकड़ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक। यहाँ पर जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है बोर डायल गेज। तो बोर डायल गेज यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग डिवाइस, ये जो आपको वेल्डिंग डिवाइस दिखाया गया ये हमारा कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों हमारा इंजन जनरेटर है, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, which type of service equipment used to hold the lifted vehicle for a long period, यानी कि लंबी अवधि के लिए किस प्रकार की सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है? तो रहता है दोस्तों होइस्ट। तो होइस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स, यहाँ पर दोस्तों जो यक्स रूम में चिन्हित किया गया है ये हमारा क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स रूम में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है लाख। तो ये हमारा दोस्तों लाख है, ठीक, यक्स वाला जो पार्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट आईएसी वाल्व, आईएसी वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है? वो रहता है दोस्तों ईसीएम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन यहाँ पर हो जाएगा ये। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिलर, प्लायर है सर, ठीक। तो ये प्लायर है। तो ये जो प्लायर है दोस्तों, तो ये जो आपको दिख रहा है प्लायर इसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों हमारा इंड कटिंग प्लायर। और देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, ये जो आपको प्रोसेस दिखाया गया है ये कौन सा प्रोसेस है? तो दोस्तों इस चित्र में ये जो प्रोसेस दिखाया गया है ये प्रोसेस हमारा कार्बोराइजिंग का, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड, किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है? तो रहता हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में दोस्तों एक संचायक का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI, HEUI का फुल फॉर्म क्या है? ये है दोस्तों हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स, यहाँ पर दोस्तों यक्स पार्ट जो दर्शाया गया ये क्या है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो गहराई मापने वाला ब्लेड है वो हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, चित्र में ये जो आपको इक्विपमेंट दिखाया गया है ये कौन सा इक्विपमेंट है? तो दोस्तों ये हमारा मैकेनिकल जैक। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस जो है हमारा गॉगल यानी कि चश्मा है, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, चित्र में ये जो आपको सिंबल दिखाया गया ये कौन सा सिंबल है?
तो दोस्तों ये है हमारा नॉट गेट का सिंबल। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच इज मेजर्ड बाई अ मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा करंट यानी कि धारा को मापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रेड का क्वेश्चन खत्म होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई होता है दोस्तों जूल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो मूलभूत इकाइयाँ हैं कौन कौन सी हैं। तो लेंथ, मास और टाइम, ये सब हमारा मूलभूत इकाई है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में जो कैपिटल एम होता है ये मीटर को बताता है। ठीक, ये बताता है किलो को, यस बताता है सेकंड को। चौथा क्वेश्चन है विच इज ए वेरी गुड कंडक्टर। सबसे अच्छा चालक कौन है। तो देखिए जो बहुत अच्छा चालक है वो है कॉपर। पांचवा क्वेश्चन है विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वो रहता है ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि दूसरा ढलवा लोहा। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको दोस्तों यहाँ पर आप 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। ये जो दिखाया गया है सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये है हमारा वाटर का। तो वाटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। दूसरा क्वेश्चन है विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर कैपिटल ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों ये वाला सही है कि 7:5 में ये चुका है। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो प्रिज्म दिखाया गया है ये कौन सा प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म है दोस्तों हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म। चौथा है कंपास यूज्ड टू ड्रा फॉर। कंपास का उपयोग किसको खींचने या ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का प्रयोग दोस्तों हम लोग सर्किल को खींचने के लिए यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि यहाँ से इस तरह से करके यहाँ पर 550 यानी कि इसका जो व्यास है वह 50 है mm। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो कन्वेंशनल सिंबल बताया गया मटेरियल की ये कौन से मटेरियल का है। ये दोस्तों स्टील यानी कि इस्पात का है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्द के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो वह twitter.com। ठीक। तो ये सोशल मीडिया है दोस्तों, ना कि नौकरी खोजने की वेबसाइट है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक में, यानी कि आंतरिक और बाह्य में। ठीक। चौथा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्कल में कौन सा बुनियादी उपकरण नहीं है। तो है टार्क रेंच। तो टार्क रेंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि हैजर्ड यूज टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल आर क्लासिफाइड एज। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वालों खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह केमिकल हैजर्ड यानी कि रासायनिक खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि विच वन इज ए वेब ब्राउजर। कौन से एक वेब ब्राउजर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दोस्तों एक वेब ब्राउजर है। सातवां है कि द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। तो पेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कंट्रोल+A से, तो कंट्रोल+V। तो कंट्रोल+V से हम लोग दोस्तों पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+A से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल+
सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट। अब देखिए नवा क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो सीपीयू से क्या तात्पर्य है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है, तो इट इज फॉर रिकॉर्ड। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, तो टैली जो है दोस्तों वेब आधारित लेखांकन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्सपेंसेज आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी, यानी कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है, ये होता है रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिटेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो रहता है हमारा दोस्तों सीसी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी इज फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, तो एबीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों एयर वे, ब्रीथिंग और इसका बताए सर्कुलेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन ईमेल एटिक्विटी, तो एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, तो कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है जीडीपी का। 18 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय इंटरिंग डॉट डॉट डॉट, तो एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक को दोस्तों पिन लिखकर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर पिन डालना पड़ता है एटीएम से पैसे निकालते वक्त। और 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है, तो यह है आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन, यानी कि हमारे परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्जर स्केल बिजनेस रिक्वायर, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है, तो मोर नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि अधिक व्यक्तियों की संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, तो आउटपुट बटा इनपुट को हम लोग उत्पादन के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए आस्क इच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना ये सही नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, तो रहता है लेबर मार्केट, यानी कि श्रम बाजार। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो मैसेज इज एम्बिगियस, यानी कि संदेश का स्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है, तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर्स, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, यह अच्छा संचार माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डीजल मैकेनिक का 2022 का जो अगस्त में पेपर हो तो वो कंप्लीट होता है, और इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।